नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। बिहार की राजनीति हो या फिर सरकार, दोनों जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसकी झलक मंगलवार को बिहार में हुए मंत्रिमंडल चुनाव में दिखी। बिहार में 84 दिन पुरानी नीतीश कुमार की सरकार का मंगलवार को पहला विस्तार हुआ। इस विस्तार में बीजेपी के 9 जबकि जेडीयू के 8 चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ने मंत्रिमंडल में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की कोशिश की है। खास बात यह है कि दोनों दलों यानी बीजेपी और जेडीयू ने अपने कोटे से एक मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में राम मंदिर पर सीजेआई रंजन गोगोई के फैसले को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस मामले पर अब संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के फैसले और तत्कालीन सीजेआई पर अभद्र टिप्पणी करना गंभीर विषय है। इसको लेकर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। सोमवार को बजट में श्रम मंत्रालय के लिए हुए ऐलान पर जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले वडोदरा से भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव अब एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वे एक पत्रकार को लाइव कैमरे पर धमकी देने के चलते विवादों में घिर गए हैं। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और विधायक के बेटे दीपक श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपके बेटे की तो 3 संतानें हैं, तो वह नगर निकाय का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ऐसे में निकाय चुनाव में उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। यह सवाल सुनते ही भाजपा विधायक झल्ला उठे और लाइव कैमरे पर ही पत्रकार को धमकी दे दी। अमेरिका ने म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को तत्काल और पूर्ण रूप से बहाल करने की मांग की और कहा कि अमेरिका इस एशियाई देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संवाददाताओं से कहा कि यह कहना उचित है कि हम वर्मा के लोगों की निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ देश की जनता की आवाज उठाने के प्रयासों में उनके साथ खड़े हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को तत्काल और पूर्ण रूप से बहाल करने की उनकी मांग में उनके साथ हैं। लंदन के हाईकोर्ट से शराब कारोबारी भगोड़े विजय माल्या को राहत मिली है। लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत में रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड यानी 11 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा लेने की इजाजत दे दी है। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों की दिवालिया कार्रवाई के चलते यह धन अदालत के कब्जे में है। माल्या के फ्रांस में एक आलीशान संपत्ति ले ग्रांड जॉर्डन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि अदालत के पास जमा है। इंग्लैंड ने भारत को चेन्नई टेस्ट में 227 रन से हरा दिया। चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत के सामने चौथी पारी में 420 रन का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम जेम्स एडरसन और जैक लीच के घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। मंगलवार को मैच के आखिरी दिन दूसरे सेशन में भारतीय टीम का संघर्ष समाप्त हो गया। कप्तान विराट कोहली अकेले लोहा लेते रहे, लेकिन यह काफी नहीं था। संघ लोक सेवा आयोग कल 10 फरवरी बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यूपीएससी के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए आवेदन 2 मार्च तक जारी रहेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने पर इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।